हेलो बैंकर्स और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8:30 बज चुके हैं और मैं भास्कर मिश्रा आपके लिए सीआईबी पेपर 3 एबीएनएफएम का एक खास सेशन लेकर हाजिर हूं। ये सीरीज ऑफिसर्स ऑन ट्रैक सीरीज है। हमारी पूरी टीम आपके लिए अपने अपने सब्जेक्ट से संबंधित सेशंस ला रही है अलग अलग समय पर। जरूर देखिए, कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करिए और अपनी सीआईबी एग्जाम एक बार में क्लियर करिए। आज की क्लास मॉड्यूल सी वैल्यूएशन मर्जर और एक्विजिशन पर बेस्ड है और आज का टॉपिक है मर्जर एंड इट्स टाइप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू और केस स्टडीज लगातार बनते रहते हैं। ठीक है साथियों, तो सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, जिसके अंतर्गत ये टॉपिक आता है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग मतलब किसी बिजनेस, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी, किसी फर्म के एग्जिस्टिंग जो रूप है, एग्जिस्टिंग जो फॉर्म है उसका, उसमें किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन करना। वो उसके स्ट्रक्चर का हो सकता है, वो उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का हो सकता है, उसमें ओनरशिप में हो सकता है, उसके एक्सपेंशन से संबंधित या कॉन्ट्रैक्शन से जुड़ा हो सकता है। मतलब किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन उसके एग्जिस्टिंग फॉर्म में। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग refers to any modifications made to a company's asset, financial structure, ownership structure, as well as any expansion or contraction of the company's operation। जो मैंने आपको बात बताई वो यहां पर लिखी हुई थी, मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया। यानी कि एग्जाम में कोई पूछ ले कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, तो आप आसान भाषा में क्वेश्चन में समझ भी पाएंगे और ऑप्शन को आसानी से फिल्टर आउट कर लेंगे कि यहाँ पर सही जवाब क्या है। किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में, ओनरशिप स्ट्रक्चर में, असेट स्ट्रक्चर में, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, उसके एक्सपेंशन, उसके कॉन्ट्रैक्शन, उसके ऑपरेशंस के अंतर्गत अगर किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन हो रहा है तो हम उसको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग के दायरे में रखते हैं। अब ये जितनी भी बातें हमने चर्चा की हैं, रीस्ट्रक्चरिंग की, रीऑर्गेनाइजेशन की, इसके अंतर्गत कितने टाइप्स आ सकते हैं उन पर हम बात करेंगे। और जब हम इन टाइप्स की चर्चा करते हैं तो यहां पर कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग और उसके टाइप्स के बारे में बात हो रही है। मर्जर्स जो हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, एक्विजिशंस इसी के अंतर्गत आएंगे, टेक ओवर्स इसी में आते हैं। ये जो मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर जो है, अमलगमेशन, एक जैसे शब्द हैं और इनकी मीनिंग बहुत ही बारीक डिफरेंसेस से अलग होते हैं। फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन, डाइवेस्टिचर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत स्पिन ऑफ काफी खास है, एलबीओ, डीमर्जर्स, मैनेजमेंट बायआउट्स, ये सारे जो टाइप्स आप पढ़ रहे हैं ये कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के दायरे में ही आते हैं, उसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे किस पर, मर्जर पर, कि मर्जर क्या है। ठीक है, सिंपल भाषा में, आसान भाषा में मर्जर होता क्या है, उसका एक एग्जांपल, फिर उसके टाइप्स क्या हैं, वन बाय वन करके टाइप्स पढ़ेंगे आसान भाषा में, उसके एग्जांपल्स लेंगे, जैसे कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको आसानी से क्लियर हो जाए और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बने, कोई भी एमसीक्यू, कोई भी केस स्टडी, आप इजीली उसे अटेम्प्ट कर सकें, आसानी से नंबर पा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि मर्जर होता क्या है। देखिए, मर्जर दो या दो से ज्यादा कंपनियां आपस में मिल रही हैं, कंबाइन हो रही है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज, ठीक है, इनटू वन सिंगल एंटिटी इज नोन एज मर्जर। तो मर्जर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू वन सिंगल एंटिटी। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए एक ए कंपनी है, ये बी कंपनी है और इन दोनों का मर्जर हुआ तो ये क्या हो गया, ए बी हो गई। एक नई एंटिटी के फॉर्म में, एक सिंगल एंटिटी के फॉर्म में ये तैयार हो गई। यहाँ की फीचर्स क्या है, मतलब मर्जर को आप किन कैरेक्टरिस्टिक से समझ सकते हैं। टू कंपनीज कंबाइन, दो कंपनियां यहां पर कंबाइन होती हैं। वन कंपनी मे सर्वाइव और ए न्यू कंपनी मे बी फॉर्म। मतलब अब ए और बी का मर्जर हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि एक नई कंपनी ए बी फॉर्म हो गई, या फिर ऐसा हो सकता है कि केवल ए रह जाए और बी इसमें डिसॉल्व हो जाए। तो इसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, जनरली हैपेंस बिटवीन कंपनीज ऑफ सिमिलर साइज। आमतौर पर मर्जर देखा जाता है सिमिलर साइज की कंपनीज में होता है, आमतौर पर, जनरली लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि ऑलवेज। जो शब्द होते हैं एक्सक्लूसिवली, ऑलवेज, ओनली, इनसे बच के रहना है, ये ऑप्शन को गड़बड़ कर देते हैं। यहां पे बोला जनरली हैपेंस बिटवीन कंपनीज ऑफ सिमिलर साइजेस।
म्यूचुअल अग्रीमेंट इज रिक्वायरमेंट। दोनों कंपनियां मर्ज होने जा रही हैं तो एक म्यूचुअल अग्रीमेंट, एक डील स्ट्रक्चरिंग प्रोसेस होता है जिसपे दोनों कंपनी की राय एक होनी चाहिए, तभी मर्जर होगा। यहां पर आपके सामने एक बहुत ही वेल नोन एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूं मर्जर का, जो आप देखते हैं और उस क्षेत्र का, उस फील्ड का आप इस्तेमाल करते हैं। यहां पर मर्जर का एग्जांपल है वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर, आदित्य बिरला ग्रुप का। इन दोनों का मर्जर हुआ आपस में, और ये किस नाम से जानी जाती है? वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के फॉर्म, और कुछ इस प्रकार से इसका लोगो है, वीआई, है ना। तो ये क्या है? एक एग्जांपल है मर्जर का, लेकिन इस एग्जांपल के साथ में एक और बड़ी खास बात है, उसे भी समझते हैं। इस मर्जर का फायदा क्या? जब भी मर्जर होता है तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट अच्छा आ रहा होगा, तभी मर्जर होगा। पहले तो दोनों ही सेम सेक्टर की कंपनियां, तो मार्केट में सिनर्जी, मोटिवेशन देखने को मिलेगा, पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, बड़ा कस्टमर साइज, तो कॉस्ट रिडक्शन के साथ साथ में कस्टमर बेस बढ़ जाएगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, मार्केट का एक्सपेंशन होगा, मार्केट में मोनोपोली आ सकती, मतलब एक अधिकार जैसा। ये तो सिंपल एग्जांपल होगा वोडाफोन मर्जर का, ठीक है। तो आपने मर्जर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनी टू फॉर्म अ सिंगल एंटिटी, ये समझ लिया। मर्जर में होता क्या है ये समझ लिया, एग्जांपल समझ लिया। अब जानना है इसके टाइप्स के बारे में। तो जब हम मर्जर और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है? इतनी सारी जो बातें लिखी हुई है ना, इनको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ, फिर इस पर आएंगे। इससे क्या होगा कि आपको कोर कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा पहले ही, तो इन बातों को पढ़ने में आपको दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल मर्जर आप समझ लीजिए, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? एक लाइन ऐसे है, मतलब दो कंपनियां जो मर्ज होने जा रही हैं वो सेम सेक्टर की हैं, सेम साइज की, ऐसे समझ लीजिए। सेम टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, मार्केट में कंपटीटर भी हो सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब सेम लेवल पर है, ठीक है, ओके। यानी कि दो ऐसी कंपनियों के बीच में मर्जर हो रहा है जो सेम सेक्टर में ऑपरेट कर रही हो, रिलेटेड हो, सेम टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हो या राइवल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हो, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वही लिखा हुआ है, द टू बिजनेसेस दैट हैव रिसेंटली मर्ज्ड आर बोथ ऑपरेटिंग, देखिए बोथ ऑपरेटिंग इन द सेम मार्केट सेक्टर, सेम मार्केट सेक्टर। एज अ रिजल्ट द न्यूली कंसोलिडेटेड कंपनी, जो नई कंपनी फॉर्म होगी, विल लाइकली हैव अ लार्जर मार्केट शेयर। इससे क्या होगा? उनके पास मार्केट शेयर बढ़ जाएगा देन इट्स प्रीडिसेसर्स, पहले वाले फॉर्म की तुलना में इनके पास मार्केट शेयर क्या होगा? बढ़ गया। एंड इट इज पॉसिबल दैट इट विल मूव क्लोजर टू द बिकमिंग अ मोनोपोली और नियर मोनोपोली इन ऑर्डर टू एलिमिनेट कंपटीशन। तो कंपटीशन एलिमिनेट होगा यहां पर, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब दो कंपनियां ए और बी अगर है आपके सामने, तो ये ए बी का फॉर्मेशन हुआ, और ये दोनों ही कंपनियां जो है ए और बी जो है, ये सेम सेक्टर में ऑपरेट कर रही हैं। किसमें ऑपरेट कर रही हैं? सेम सेक्टर में, सेम मार्केट सेगमेंट में, ठीक है। एग्जांपल क्या है? वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर। तो वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर जो है, इन दोनों का मर्जर हुआ। ये दोनों ही सेक्टर कौन सा था? टेलीकॉम। दोनों ही सेक्टर क्या था? टेलीकॉम। यानी कि सेम सेक्टर में ऑपरेट कर रही थी, सेम ही कस्टमर सेगमेंट पर फोकस कर रही थी, कंपटीटर थी, और इनके बीच में मर्जर हुआ। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का फॉर्मेशन हुआ कब? 2018 में, 2018 में। तो आप ये समझ गए कि हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है? दो कंपनियों के बीच का मर्जर, और दोनों ही कंपनियां सेम सेक्टर में ऑपरेट कर रही हो, राइवल कंपनी हो, कंपटीटर हो, और इस मर्जर के बाद एक तरह से मार्केट में कंपटीशन एलिमिनेट होता है, थोड़ा सा कम होता है। दोनों की जो मर्जर हुआ है और जो मर्ज एंटिटी फॉर्म हुई है, इससे मार्केट में इनकी मार्केट शेयर में इजाफा होता है, ठीक है, ओके साथियों। तो पहला एग्जाम्पल आपने यहां पर देख लिया है। अगली बात करें, अब हम बात करने जा रहे हैं वर्टिकल मर्जर। ये थोड़ा समझना है। जब आप हॉरिजॉन्टल मर्जर पढ़ लेते हैं कि दो कंपनियां सेम सेक्टर में ऑपरेट कर रही हो और उनके उनके बीच में मर्जर हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल मर्जर कहलाता है। और जैसे ही वर्टिकल मर्जर आपके सामने आता है तो आपको लगता है कि जस्ट अपोजिट होगा, दोनों कंपनियां अलग अलग सेक्टर में ऑपरेट कर रही होंगी और इनके बीच में मर्जर होता है, तो उसे हम वर्टिकल मर्जर बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? एक मैं कीवर्ड बता रहा हूं, उस कीवर्ड से आप रिलेट कर सकते हैं इस पूरी डेफिनेशन को। वर्टिकल मर्जर हमेशा ऐसी कंपनीज के बीच में होता है जिनके बीच में बायर सेलर का रिलेशन होता है। किसका होता है? बायर सेलर का रिलेशन होता है।
एग्जाम्पल के तौर पर, ऐसे मैं आपको आम एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। एक कंपनी है जो कि टावर सेट करती है, जो टेलीकॉम वाले टावर होते हैं ना, टावर सेट करती है, टावर रिलेटेड कंपनी है। और एक कंपनी है जो कि टेलीकॉम से जुड़ी हुई कंपनी है, टेलीकॉम, ठीक है। जैसे टावर सेट करने वाली कंपनी का नाम है इंडस, और टेलीकॉम कंपनी जो है मान लीजिए वीआई, ठीक है, वीआई। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन, ये ये क्या कर रही है, ये नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है। अब ये नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है और ये क्या कर रहा है, टावर सेट कर रहा है। अभी क्या है यहां पर, ये जो है एक तरह से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टेलीकॉम कंपनी को, टेलीकॉम कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि टेलीकॉम कंपनी ने एग्रीमेंट कर रखा है इंडस पावर के साथ, इंडस टावर के साथ, कि भाई आप टावर सेट करिए, हमारा नेटवर्क प्रोवाइड करिए, सेटअप आप करिए। तो ये यहाँ पर क्या है, ये एक तरह से देखा जाए सेलर है, और ये क्या है यहाँ पर बायर है, ठीक है। तो एक दूसरे से रिलेटेड है, सेलर बायर का रिलेशन है, ठीक है। और इस प्रकार के मर्जर को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल मर्जर का नाम देंगे। मतलब डायरेक्ट कंपटीटर तो नहीं है, बट किसी ना किसी प्रकार से बायर सेलर का रिलेशन है आपके बीच में, ठीक है। तो वर्टिकल मर्जर, दिस टाइप ऑफ मर्जर टेक प्लेस व्हेन टू ऑर्गेनाइजेशंस, देखिए व्हेन टू ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव अ बायर सेलर रिलेशनशिप, दो ऑर्गेनाइजेशन जिनके बीच में बायर सेलर रिलेशनशिप है, ठीक है, फॉर पोटेंशियली हैव अ बायर सेलर रिलेशनशिप कम टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल एंटिटी, और ये मिलकर एक एंटिटी का फॉर्मेशन कर रही है। इससे इनको एक्सपेंशन मिल सकता है मार्केट में, ठीक है, इकोनॉमी ऑफ स्केल जा सकती है। तो एग्जांपल के तौर पर जैसे अमेजॉन, अब ये क्या था, ये तो रिटेल, अमेजॉन रिटेल कंपनी, ठीक है, ई कॉमर्स, क्या बोलते हैं इसे, ई कॉमर्स कंपनी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। और ये जो होल फूड मार्केट, ठीक है, ये क्या है, या आप बोल सकते हैं होल फूड मार्केट एक तरह से एफएमसीजी कंपनी, ठीक है, एफएमसीजी कंपनी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। इन दोनों के बीच में मर्जर हुआ। अब जो ये होल फूड मार्केट था, ये इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ऐसे समझिए। तो बायर कौन है एक तरह से देखा जाए, और सेलर कौन है, यानी कि अमेजॉन अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है किसको, इसको। अब इन दोनों के बीच में मर्जर हो जाएगा, तो अमेजॉन जो है वो एक ई कॉमर्स कंपनी है, लेकिन उसके पास इस पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया गया। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन था, इनके बीच में बायर सेलर रिलेशनशिप था। तो इस प्रकार के एग्जांपल से आप ये समझ पाते हैं कि दो कंपनियां जिनके बीच में बायर सेलर रिलेशनशिप है, वो उन कंपनियों के बीच में मर्जर हो रहा है, तो वो वर्टिकल मर्जर कहलाता है। तो आपके दिमाग से वो जो कंफ्यूजन था कि भाई हॉरिजॉन्टल का जस्ट अपोजिट होगा तो वर्टिकल मर्जर होगा, वो खत्म हो गया, ठीक है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेना जरूरी है, इसका एग्जांपल से चीजें और क्लियर होती हैं। जैसे एक टेक्सटाइल कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक है, टेक्सटाइल कंपनी है, ये भाई क्लोथ तैयार कर रही है, कपड़े तैयार कर रही है, ठीक है। और कपड़े तैयार करने के बाद ये ट्रेंड्स, रिलायंस ट्रेंड्स है, उसको सप्लाई करती है, ठीक है। तो टेक्सटाइल कंपनी है, ये क्या एक तरह से देखा जाए, ये सेलर हो गया, ये बायर हो गया, ठीक है। ये क्या है, कपड़े तैयार कर रही है, किसको बेच रही है, ट्रेंड को बेच रही है, ट्रेंड मार्केट में से सप्लाई कर रहा है। ये क्या है, रिटेल कंपनी। ट्रेंड क्या है, एक प्रकार का रिटेल चेन, रिटेल चेन। तो इन दो संस्थाओं के बीच में अगर मर्जर हो रहा है, तो इस मर्जर को मैं क्या नाम दूंगा, इस मर्जर के अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि ये बायर सेलर रिलेशनशिप है, और इस प्रकार का मर्जर क्या कहलाएगा, इस प्रकार के मर्जर को हम वर्टिकल मर्जर का नाम देंगे। इस प्रकार के मर्जर को क्या बोलेंगे, ये वर्टिकल मर्जर कहलाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। अब समझिएगा, हॉरिजॉन्टल पढ़ लिया, सेम टाइप की कंपनियों के बीच में मर्जर, वर्टिकल बायर सेलर रिलेशन। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर का मतलब आसान भाषा में समझ लीजिए, दो कंपनियां मर्ज होने जा रही हैं, उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब दे आर टोटली अनरिलेटेड, दे आर टोटली अनकनेक्टेड, ठीक है। तो इस प्रकार के मर्जर को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर बोलेंगे। तो मर्जर्स बिटवीन conglomerates, merger of this kind include companies whose
लाइंस ऑफ बिजनेस आर कंप्लीटली अनकनेक्टेड। ठीक है, तो एक ऐसा मर्जर दो कंपनियों के बीच में हो रहा है, दो बिजनेसेस के बीच में हो रहा है जो आपस में जिनका कोई रिलेशन नहीं है, दे आर टोटली अनकनेक्टेड विद वन अनदर। टू पुट इन अनदर वे, द एक्वायरर, देखिए जो कंपनी एक्वायर कर रही है और जो टारगेट कंपनी है, डू नॉट प्रोड्यूस द सेम और राइवल प्रोडक्ट। इनके बीच में जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है ना ही सेम है ना ही राइवल है। यहां समझ लीजिएगा इस चीज को। सेम और राइवल का मतलब क्या है? सेम सेक्टर में ऑपरेट कर रही है तो एक तरह से राइवल कंपनी है ना, कंपटीटर है। तो दोनों संस्थाओं के बीच का जो मर्जर है वो क्या कहलाएगा? कॉन्ग्लोमरेट, अगर उनके बीच में किसी प्रकार का कोरिलेशन नहीं है। जैसे कि ए कंपनी है और बी कंपनी है, तो ए हो गया, बी हो गया। ए मान लीजिए टेलीकॉम की कंपनी है, टेलीकॉम क्षेत्र से जुड़ी हुई है, और बी जो है वो रिटेल से संबंधित है या एफएमसीजी है। इनके बीच में अगर मर्जर हो रहा है तो ऐसे मर्जर को मैं क्या नाम दूं? ऐसे मर्जर को हम नाम देते हैं कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। ठीक है, इस प्रकार के मर्जर को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, which means that their respective commercial endeavors are not tied to one another in either horizontal or vertical sense। मतलब समझिएगा यहां पर एक प्रकार का ऐसा मर्जर ना ही हॉरिजेंटल हो ना ही वर्टिकल हो, ना ही वो आपस में एक प्रकार से रिलेट कर रही हो, किसी प्रकार का कोई रिलेशन हो। इस प्रकार के मर्जर को मैं क्या नाम दूं? इस प्रकार के मर्जर को हम कॉन्ग्लोमरेट मर्जर का नाम देते हैं। ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर बोलते हैं। ओके, there are no significant aspects that are shared between the companies in the areas of, यानी कि इन दो कंपनियां जो मर्ज होने जा रही हैं इनके बीच में किसी प्रकार का कोई एस्पेक्ट या किसी टाइप वे में भी, किसी वे में भी ये कनेक्टेड नहीं। मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, प्रोसीजर, मैकेनिज्म, नो सिमिलैरिटी। तो क्या होगा? कॉन्ग्लोमरेट होगा। आप समझिएगा इस बात को। मैंने क्या बोला कि दोनों कंपनियां ए और बी जो हैं इनके बीच में किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है। दे आर टोटली अनकनेक्टेड, दे आर टोटली अनरिलेटेड। ठीक है, अब समझिएगा इस चीज को कि ना ही टेक्नोलॉजी, ना ही मैन्युफैक्चरिंग, ना ही प्रोसेस, ना ही प्रोसीजर, ना ही मैकेनिज्म, कोई रिलेशन नहीं। इसका मतलब ये कॉन्ग्लोमरेट है। बट अगर दो कंपनियां आपस में इन वे में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, प्रोसीजर, प्रोसेस, कस्टमर सेगमेंट सेम है, इस प्रकार का रिलेशन है, तो वो कॉन्जेनरिक कहलाती है। अब समझिएगा दोनों के बीच में डिफरेंस मैंने बता दिया। कॉन्ग्लोमरेट का एग्जांपल आपके सामने है। मर्जर बिटवीन कॉन्ग्लोमरेट्स होता क्या है? एग्जांपल, जैसे आईटीसी लिमिटेड, अगर आप आईटीसी की बुनियाद में जाएंगे, शुरुआती दौर में जाएंगे, तो ये कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती थी? सिगरेट्स। ठीक है, सिगरेट्स। ठीक है, इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड नाम था इसका। तो शुरू में केवल सिगरेट तैयार करती थी, फिर एफएमसीजी में एंटर कर गई। अब ये क्या होटल्स भी तैयार कर रही है, होटल्स को मैनेज कर रही है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में है, एग्रीकल्चर में एंटर कर गई है। ठीक है, तो ये अगर हम आईटीसी लिमिटेड पुरानी कंपनी के बारे में देखें और दूसरे ऑपरेशंस के बारे में देखें तो आप देखेंगे कि दो अनरिलेटेड सेक्टर आपस में काम कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार का मर्जर क्या कहलाता है? कॉन्ग्लोमरेट कहलाता है। अब समझिएगा इस बात को, यहां पर दो कंपनियां ऐसे समझिए, ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है। इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, दे आर नॉट डायरेक्ट कनेक्टेड। डायरेक्ट कनेक्टेड लिखा गया है, दे आर नॉट डायरेक्ट कनेक्टेड, बट ए जो है, ए और जो बी है, ये सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं, ये सेम प्रोसेस यूज कर रही हैं। ठीक है, इनका मैकेनिज्म सेम है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं इनका कस्टमर सेगमेंट, जिस सेगमेंट में काम कर रही है कस्टमर सेगमेंट सेम है। तो इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, प्रोसीजर, मैकेनिज्म, कस्टमर सेगमेंट ये सिमिलर है। तो कॉन्जेनरिक मर्जर, अगर इन दो कंपनियों में मर्जर होगा तो इस मर्जर को हम क्या बोलेंगे? इस मर्जर को कॉन्जेनरिक मर्जर का नाम दिया जाएगा। द एक्वायरिंग कंपनी एंड द कंपनी इट इज मर्जिंग विद आर, यानी कि टारगेट कंपनी, आर कनेक्टेड इन सम वे। ये फंडामेंटल टेक्नोलॉजी हो सकती है, इंडस्ट्रियल मेथड हो सकता है, ये मार्केट सेगमेंट हो सकता है।
They are not directly connected, but in other way, in some way they are connected. Okay, this type of merger is known as congeneric merger. The acquirer will be benefit from an expansion. इससे क्या होगा, acquirer को expansion मिलेगा of their product range, market segment मिलेगा, participation, technological capabilities enhance होंगी. तो इससे क्या होगा, एक तरह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है, उसे मार्केट में एक्सपेंशन मिल सकता है। एग्जांपल के तौर पर कॉन्जेनरिक मर्जर, सिटी कॉर्प मर्ज्ड विद ट्रैवलर्स ग्रुप। सिटी कॉर्प और ट्रैवलर्स ग्रुप का मर्जर हुआ और ये क्या बन गया, सिटी ग्रुप बन गया 1998 में। ये एक एग्जांपल बड़ा माना जाता है कॉन्जेनरिक का। जैसे कि बैंकिंग और इंश्योरेंस, ठीक है जी, रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज हैं बट डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है इनके बीच में। तो रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज के बीच में मर्जर हो रहा है, बैंकिंग और इंश्योरेंस, ये क्या होगा, एग्जांपल कॉन्जेनरिक का होगा। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इससे क्रॉस सेलिंग का अपॉर्चुनिटी निकलेगी, सिनर्जी इन कस्टमर बेस, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्जेनरिक मर्जर। और पढ़ते हैं हम क्या, अब हम पढ़ते हैं रिवर्स मर्जर। ये भी बड़ा अच्छा है, एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। कॉन्जेनरिक भी इंपॉर्टेंट है, रिवर्स भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम रिवर्स मर्जर की बात करते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए, एक प्राइवेट कंपनी एक लिस्टेड कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, ठीक है, रिवर्स मर्जर। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी का मर्जर प्राइवेट कंपनी में हो रहा है। तो इसमें फायदा क्या है, लिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी है। मर्जर का फायदा ये है कि जो प्राइवेट कंपनी है इसको अब मार्केट में लिस्ट होने के लिए आईपीओ और लेंथी प्रोसेस के थ्रू गुजरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक कंपनी लिस्टेड है, ठीक है। A reverse merger occurs when a smaller unlisted company acquires a larger publicly listed company. This allows the unlisted company, जो unlisted company, जो private company है, to avoid the lengthy and complicated process that would be necessary to be followed in the event that it desired to issue its shares to the public. यानी कि सरल भाषा में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जैसे लेंथी प्रोसेस से ये बच जाएगी, क्योंकि जिसके साथ ये मर्ज हो रही है या जिसका मर्जर इसमें हो रहा है वो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, ठीक है। तो इससे इनको फायदा मिलता है। तो रिवर्स मर्जर क्या हो गया, एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी के साथ मर्ज हो रही है। रिवर्स मर्जर का एग्जांपल, आईसीआईसीआई बैंक रिवर्स मर्ज्ड विद इट्स पेरेंट कंपनी आईसीआईसीआई लिमिटेड इन 2002। प्राइवेट एंटिटी जो है गेंड लिस्टिंग स्टेटस, उनके पास लिस्टिंग स्टेटस आ जाता है, उन्हें फिर से उस लेंथी प्रोसेस को प्रोसीड करने की जरूरत नहीं होती। ऑब्जेक्टिव क्या है, फास्टर लिस्टिंग हो जाता है, अवॉइड आईपीओ प्रोसेस, अवॉइड आईपीओ प्रोसेस, ठीक है साथियों। तो इस तरह से ये टाइप्स ऑफ मर्जर आपने आज की इस क्लास में समझा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आई होंगी और हमारी यही कोशिश होती है, हमारी पूरी टीम की यही कोशिश होती है कि हम आप तक कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से विद एग्जाम्पल आसान भाषा में पेश कर सकें, जैसे कि आपके कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। और इसी कोशिश के साथ हम अपनी सभी क्लासेस को कंडक्ट करते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म इसी मोटो के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ काम करता है। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने एग्जाम क्लियर करते रहिए और लगातार अपने बैंकिंग करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।